आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर आप एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में करने वाले हम लोग एलटी ग्रेड के लिए नवीनतम पैटर्न पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट एक को हल करने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? और दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने सेलेक्ट किया है हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचनाकार कौन है? वंदे वाणी विनायको यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने किसको चुना? 1954 ईस्वी का प्रकाशित वंदे वाणी विनायको राम वृक्ष बेनीपुरी का है। गेहूं और गुलाब वंदे वाणी विनायको इनके चर्चित रचनाएं हैं। धोखा, दांत, भाव, नारी, मूछ, वृद्ध, ईश्वर की मूर्ति, होली है अथवा होरी, ये सब प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। और चितवन की छां, हल्दी धूप, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तमाल के झरोखे से, ये सारी रचनाएं विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। अगला प्रश्न, सो सुख सुजस सुलभ मुहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार बता करके सही जवाब दिया आपने। जल का पर्यायवाची पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में आपने सलील को चुना, तो राइट आंसर हो जाता विकल्प ए। अमृत का पर्याय है अमीर, अमृत का पर्यायवाची। अनल, अग्नि का पर्याय है आग का। मित्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लेखकों के नाम? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। विकल्प की। अगला प्रश्न है कि शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार? छठवें प्रश्न का सही जवाब श्रीराम शर्मा, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि, इनमें से कौन सा अनुप्रास है? सातवें प्रश्न का सही जवाब लाटा अनुप्रास, विकल्प सी सही जवाब। कुटिल का विलोम पूछा जा रहा है, आठवें प्रश्न का सही उत्तर। तो कुटिल का विलोम रिजु होगा या सरल होगा, सी विकल्प राइट आंसर। जटिल का सरल होता है। ऋण अरुण, वक्र का भी रिजु होता है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने दिया है? तो आदिकाल को वीर काल, वीर गाथा काल नहीं, वीर काल की बात हो रही है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को अगर चुना आपने तो सही जवाब हो जाएगा। शुक्ल जी ने क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। चारण काल कहा है रामकुमार वर्मा ने, रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है, प्रारंभिक काल कहा है। अगला प्रश्न है कि काल क्रमानुसार इनमें से सबसे पुराने लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र है 1850 से, जीवन काल इनका 1885। श्याम सुंदर दास का है 1875 से 1945 ईस्वी तक।
किशोरीलाल गोस्वामी का जन्म 1865 से 1932 तक का जीवन काल है और सरदार पूर्ण सिंह का 1881 से 1900 1931 ईस्वी तक। तो सही जवाब भारतेंद्र जी को चुना आपने, तो विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा, और 11वें प्रश्न का सही जवाब महात्मा का दुरात्मा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अथ शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। अथ का विलोम आपने इति सेलेक्ट किया है, तो विकल्प ए राइट आंसर। आदि का अंत होता है, प्रारंभ का समाप्त होगा। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? और सही जवाब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जी विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है, और 14वें प्रश्न का सही जवाब नूतन ब्रह्मचारी रहस्य कथा एक अजान सौ सुजान, ये उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट जी के हैं, जी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। नील परिधान बीच सुकुमार खिला मृदुल अधखुला अंग खिला ही ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, और 15वें प्रश्न का सही जवाब उत्प्रेक्षा अलंकार, बी विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है सुषुप्ति का विलोम जागृत, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? बालकृष्ण भट्ट को चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? सूरजमुखी अंधेरे के, विकल्प डी सही जवाब। कृष्णा सोबती की रचना है यह, कृष्णा सोबती की रचना है। मृदुला गर्ग का है अनित्य, 1980 ईस्वी गर्ग अनित्य का प्रकाशन वर्ष। एक मध्यम वर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व के राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण है इसमें। जिंदगी नामा, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का ही है। ग्रामीण पंजाब का एक जीवन दस्तावेज जिंदगी नामा में देखने को मिल जाएगा, 1979 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। और उषा प्रियमवदा जी का है, उषा प्रियमवदा का शेष यात्रा, नारी जीवन की ट्रेजेडी का यथार्थ चित्रण है इसमें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है, 19वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी छंदालंकार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? इस्तवार्द लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी शिव सिंह सरोज मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और मिस्र बंद विनोद, बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है कि चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चॉकलेट उपन्यास का उपन्यासकार पूछा जा रहा है आपसे, और राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया होगा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी को, तो राइट आंसर है आपका चंद हसीनों के खतूत। उन्नीस सौ 27 ईस्वी का अक्सर पूछा जाता है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। दिल्ली का दलाल, यह भी पूछा जाता है 1927 ईस्वी का। शराबी 1930 ईस्वी का।
अब फागुन के 4 दिन 1960 ईस्वी का पांडे बेचन शर्मा का चर्चित है। हृदय की परख चतुर्सेन शास्त्री का अक्सर पूछा जाता है। व्यभिचार पूछा जाता है, 1924 ईस्वी का है। और फणीश्वर नाथ, क्षमा करें, इलाचंद्र जोशी के भी कई उपन्यास, जैसे जहाज का पंछी हो गया, प्रेत की छाया, सन्यासी, पर्दे की रानी, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी, सब पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई, उसमें से एक गलत विशेषता है, उसे आपको चयन करना है। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अजानुबाहु शब्द में निम्नलिखित वाक्यांश में से सही चुनना है आपको। 23वें प्रश्न का सही जवाब, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। सी विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 24 है कि यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, गारसा दत्तासी को। तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल के दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम बताना है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब, कणिया 1970 ईस्वी का, तमस 1973 ईस्वी का, मैया दास की माड़ी 1982 ईस्वी का, नीलू नीलिमा नीलोफर यह 2000 ईस्वी का है। तो विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन नियम का संबंध बताइए। स्वनिम विज्ञान विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि अंधे की लकड़ी से तात्पर्य क्या है? जिसका एकमात्र सहारा हो। विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय जो है वह वीर रस न होकर के श्रृंगार रस है? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब, कुमाण रासो। विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। क्षमा करें, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर के श्रृंगार रस है? तो श्रृंगार रस बीसल देव रासो होगा ना। बीसल देव रासो, सी विकल्प इसका सही जवाब है। नरपत नाल द्वारा लिखा गया है और इसमें राजमती इसकी नायिका है। इसकी नायिका राजमती है। नायक इसका जो है वो बीसल देव है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? जवाब में कृष्णा सोबती द्वारा लिखे गए उपन्यास मित्रों मरजानी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। 1967 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 1999 ईस्वी का प्रकाशित है चित्रा मुदगल का आमा। कठगुलाब मृदुला गर्ग का है। और चाक उपन्यास 1997 ईस्वी का मैत्रेयी पुष्पा का है। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुना, कंठोष्ठ। राइट आंसर। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। सी विकल्प राइट आंसर। आगे निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। तो
राठौड़ा ख्यात दयाल दास का है। विराट पुराण गोरखनाथ का है। उत्तर पुराण जो है रचना यह पुष्पदंत की है। जिनदत्त सूर्य की रचना इसमें जो है उपदेश रसायन दास है। और शारंगधर की है सारंग पद्धत। अगला प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे मुझे चांद चाहिए की नायिका पूछा जा रहा है। 33 का सही जवाब आपने विकल्प वर्षा वशिष्ठ ए को चुना तो राइट आंसर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित यह रचना है। 1996 में इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब अर्धमागधी अपभ्रंश बी विकल्प राइट आंसर। मास मासते रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति होगी। द्वितीय विभक्ति। अंखिणिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार जी बणिया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। उक्त पंक्ति का संबंध किस मत से है। तो यह पंक्ति जो है कबीर दास की पंक्तियां हैं। निर्गुण संत मत विकल्प बी राइट आंसर। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा। रंगभूमि उपन्यास विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। और 38वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया है बघेली को तो राइट आंसर है। आगे बालकाय मोदकम रोचते में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। इसमें बालकाय में विभक्ति पूछा जा रहा है तो चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब 1398 ईस्वी कबीर का। दादू का जन्म काल है 1544। मलुक दास का है 1574 और सुंदर दास का है 1596। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार। जवाब में आपने चंदन शर्मा गुलेरी को चुना तो राइट आंसर। बुद्धू का काटा सुखमय जीवन और उसने कहा था ये 3 कहानियां लिख करके चंदन शर्मा गुलेरी ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है हिंदी साहित्य में। परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है। भाषा वैज्ञानिक करते हैं विकल्प ए राइट आंसर। किरातार्जुनियम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद तो इसके प्रत्येक स्वर का आरंभ श्री शब्द से होता है और समापन जो है वह लक्ष्मी से होता है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है। चंदायन 1379, मृगावती 1503, कहीं कहीं 1501 भी है और मधुमालती 1545, पद्मावत 1540। विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है आपको। फटाफट करते हैं मिलान। 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल की कहानी है। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी के प्रकाशित
वहीं गुलबहार 1902 ईस्वी की प्रकाशित है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है, 1901 ईस्वी की प्रकाशित है। और प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी की प्रकाशित भगवान दास की कहानी है। और बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी है धुलाई वाली, 1907 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों में कौन सी भारवी द्वारा रचित रचना है? शिशुपाल बधम माघ का, कुमार संभवम कालिदास का, श्रीहर्ष की रचना है नैषधि चरितम, किरातार्जुनीयम, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? विनय पत्रिका सी, विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से संबोधित करने वाले व्यक्ति का नाम, और इस प्रश्न का जवाब आपने मुंशी दया नारायण निगम को चुना है, तो राइट आंसर है विकल्प ए। टीवी चैनलों पर कॉमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य क्या है? तो विज्ञापन, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब महावीर चरितम, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गिरा या रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? यह तुलसीदास की पंक्ति है, विकल्प बी राइट आंसर। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, पहला भाग था 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग था नीड़ का निर्माण से, नीड़ का निर्माण से 1970 ईस्वी का प्रकाशित है। तीसरा भाग प्रकाशित हुआ था बसेरे से दूर, बसेरे से दूर 1977 ईस्वी का प्रकाशित। और 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी आत्मकथा, 4 भागों में। भाषा की लघुत्तम इकाई पूछा जा रहा है, तो जवाब हो जाएगा ध्वनि। सार्थक इकाई शब्द होती है, भाषा की सार्थक इकाई शब्द होती है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राशम नाट्य कृति किसकी है? विशाख दत्त, डी विकल्प सही जवाब। सुदामा चरित के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, नंददास, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है? आगे जी, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे, वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, राजभाषा, तो राइट आंसर। अनुच्छेद 343 के अनुसार। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कर लेना है, फटाफट मिलान करते हैं। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना है, भवभूति की रचना है मालती माधव,
दस कुमार चरितम दंडी की रचना है और श्रीहर्ष की रचना है नैष्ठिक। 4-1-2-3। अगला प्रश्न है कि रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम। रसिक प्रिया 1991, क्षमा करें 1591 ईस्वी की। कविकुल कल्पतरु 1650 ईस्वी की। ललित ललित ललाम 1661 ईस्वी का। और अलंकार माला 1711 ईस्वी की रचना है। तो राइट आंसर भी इसका बी विकल्प हो जाएगा। केशव दास की रचना है रसिक प्रिया, केशव की है। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है और ललित ललाम मतीराम की है। अलंकार माला सुरति मिश्र की रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इन आनंदवर्धन उत्तर चुन करके सही जवाब दिया है। ध्वन्यालोक नामक इनका ग्रंथ है। विकल्प सी राइट आंसर। तोता डाली पर बैठा इस वाक्य में कौन सा कारक है। अधिकरण कारक चुन करके सही जवाब दिया आपने। ने पर होता है। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में उन्होंने कहा है दुर्वासा को। एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास में उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में से प्रतिष्ठित किया। तो साकेत में उन्होंने जो है उर्मिला को, इसके अलावा उन्होंने जो है यशोधरा में भी, इसमें से जो है विकल्प टी राइट आंसर है। वह कार मेरी है, यह वाक्य में कौन सा कारक है। संबंध बी विकल्प। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान में संधि। तो मन धन विज्ञान मनोविज्ञान बनेगा। मन विसर्ग संधि बी विकल्प राइट आंसर। अगर अ विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा कोई वर्ण आ जाए या य र ल व ह हो तो विसर्ग का क्या है ओ बन जाता है। आशय पूछा जा रहा है। तो भगवान के अनुग्रह की ही पुष्टि है सी विकल्प। जहांगीर जस चंद्रिका काव्य के कवि केशवदास। निम्नलिखित में से एक कथन महादेवी के काव्य हेतु सत्य नहीं है, उसको आपको ढूंढना है। तो विरह की प्रधानता है, श्रृंगार भावों की प्रधानता है, विकल्प की सही नहीं है। प्रेम और विरह की भावना अगाध है, वेदना और करुणा की प्रमुखता है, रहस्यवादी भावना भी विद्यमान है। रामचंद्रिका किस विधा की रचना है। महाकाव्य चुन करके सही जवाब दिया आपने विकल्प। अगला प्रश्न है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन ही अस्थि शेष, तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा के बल ही चिर पुराण ही चिर नहीं। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं। क्रम संख्या 71 का सही जवाब महात्मा गांधी के विषय में विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि नौका विहार कविता के विषय में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य नहीं है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है।
आचरण की सभ्यता अर्थवती अर्थवती और प्रभाववती होती है। इनमें काले शब्दों में प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रयोगवादी काव्य की सबसे बड़ी कमी थी। तो लोक कल्याण की भावना की अवहेलना। अगला प्रश्न, बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? बैताल पच्चीसी का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। बैताल पच्चीसी का रचनाकार आपने विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। सूर्य के काव्य का दार्शनिक आधार। तो शुद्धाद्वैतवाद, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने निम्न में से किसे खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक कहा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने राम प्रसाद निरंजनी, बी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुलसी की रचना का नाम बताइए जिसे भक्तों के हृदय का कंठहार कहा जा सकता है। कंठहार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है कि कश्मीर सुषमा कविता के कवि हैं। और जवाब में श्रीधर पाठक, विकल्प ए को चुना आपने, तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रमुख काव्य रीतियां मानी जाती हैं। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी, बी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 81 है कि जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक ब्रजभाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह पूछा जा रहा है। और प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुन लिया, चित्राधार को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साकेत महाकाव्य के शीर्षक, साकेत का अर्थ अयोध्या चुनकर के सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि यशोधरा काव्य में यशोधरा का नाम है, यशोधरा नाम किसका है? तो राहुल की मां का नाम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित एकांकीकारों में से एक व्यक्ति प्रमुख एकांकीकार लेखक हैं। जवाब में राम कुमार वर्मा, बी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न कवियों में ब्रज कोकिल कहा गया है। तो राम नरेश त्रिपाठी, सत्यनारायण कविरत्न को क्षमा करें, ब्रज कोकिल सत्यनारायण कविरत्न को कहा गया है, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? प्रथम, विकल्प ए सही जवाब। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद। चंदा और लोरी किसके नायक नायिका हैं?
अगला प्रश्न है कि भारतेश्वर बाहुबली राज के रचनाकार कौन है, और जवाब में आपने किसको चुन लिया है? शालिभद्र सूर्य। अगला प्रश्न है कि अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? नाथ संप्रदाय, बी विकल्प। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी साहित्य है। 11 क्षमा करें, समय गवाह है 91 प्रश्न संख्या। बेचैनी आगे की राह है, किसकी पंक्तियां हैं? जवाब में सुदामा पांडे धूमिल, बी विकल्प को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब छंद शास्त्र, बी विकल्प राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जवाब में आपने शौरसेनी अपभ्रंश विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। आगे बघेली किस बोली की उपबोली है? प्रश्न संख्या 94 का विकल्प सी चुन लिया आपने, अवधि को तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 95 है कि मरुथल किसकी रचना है? अज्ञेय की। सुमिंद्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? प्रश्न संख्या 96 का उत्तर चिदम्बरा। भाषा और समाज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, बी विकल्प राइट आंसर। ये लड़की किसकी रचना है? कृष्णा सोबती, बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निर्गुण किस उपन्यास की नारी पात्र है? तो निर्गुणिया नाचियो बहुत गोपाल थी। निर्गुणिया नाचियो बहुत गोपाल। काले कारनामे किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सस में लसत जो जोन छवि नर में सुमति प्रकाश, इसमें कौन सा अलंकार है? तो दृष्टांत। रसा स्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? भट्टनायक ने। भंगी भणिति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है? कुंतक ने। रीतिरात्मा काव्य से किसकी उक्ति है? आचार्य वामन की। अगला प्रश्न है कि प्रसाद किस पत्रिका के संपादन से संबद्ध थे? इंदु पत्रिका, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? जवाब में आपने गोकुलनाथ, सी विकल्प को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोक किस कवि की उक्ति है? तुलसीदास, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंतर जामे ते बड़ बाहिर जामी राम, यह किस कवि का लिखा है? और प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब तुलसीदास, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अवहट भाषा में लिखी गई रचना पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब विकल्प सी की अभिलता। अगला प्रश्न है कि कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब विकल्प सी मैला आंचा। आगे अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला? प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब अरुण कमल, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साहित्य को सभ्यता समीक्षक साहित्य को सभ्यता समीक्षा किस साहित्यकार ने कहा है?
प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब आपने गजानन माधव मिस्त्री बोध पी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। जल डमरू मध्य किसकी रचना है? उदय प्रकाश। जूठन किस दलित लेखक की आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं लिखा गया है? तो विकल्प डी नाना फडणवीस। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? लखनऊ, सी विकल्प। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस सन में आरंभ हुआ? तो विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा 1900। अगला प्रश्न है कि माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा लिखी गई मेघनाद वध को हिंदी में अनुवाद किसने किया? मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है कि मैथिली हिंदी में रचित सर्वप्रथम गद्य रचना वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। आगे। सातवीं शताब्दी में रचित एक अप्राप्त केवल नाम शेष ग्रंथ जिसके विषय काव्यांग थे का नाम क्या है? तो अलंकार छंदाभरण, विकल्प ए। टकसाली भाषा से तात्पर्य पूछा जा रहा है, शुद्ध परिनिष्ठित भाषा। हिंदी कोश, हिंदी शब्द सागर के संपादक आचार्य शुक्ल जी हैं। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष? तो विकल्प बी को चुना आपने, 1826 ईस्वी को राइट आंसर। साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।